ओम शांति। सुप्रीम शिक्षक शिव बाबा हमें रोज शक्तिशाली बनाने की विभिन्न विधियां सिखाते हैं, जिन विधियों को यदि हम यथार्थ रूप से समझ जाते हैं तो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। और विशेष विधि जो बाबा रोज कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। परंतु रोज ये बात बार बार सुनते हुए भी आत्मा पुराने संस्कारों के वश हो जाती है, विभिन्न परिस्थितियों के वश हो जाती है, देहभान में आ जाती है। और इसीलिए सुप्रीम शिक्षक हमें कहते हैं कि हमें खुद ही अपने साथ स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। जितना स्वयं पर अटेंशन देंगे, स्ट्रिक्टनेस से इस श्रीमत को पालन करेंगे, उतना अपने मंजिल के समीप सहज पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात, बाबा बार बार हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि हमें बीच बीच में रूहानी ड्रिल भी करनी है, ताकि कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों के और कर्मों के वश ना हो जाएं। आज की मुरली हमारे ये 2 पाठ हमें पक्का करा रही है। बहुत ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 15 तारीख 15 दिसंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। बस बार बार मन बुद्धि ऊपर, परम धाम में, शांति धाम में। फिर कर्म में आ जाओ, फिर परे हो जाओ। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रह, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, साल बर्बाद हो जाता है ना। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं, जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। स्कूल में भी डायरेक्शन देते हैं, ड्रिल सिखलाते हैं। यह रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। क्या? मन मना भव। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, ड्रिल कराते हैं तो अटेंशन खिंचवाते हैं। सावधान, विश्राम कराते हैं ना। बाप कहते हैं मन मना भव। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं, हम खुद ही अपने पर मेहर कर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे माँ कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। शिव बाबा सुप्रीम टीचर है, हमें ड्रिल करा रहे हैं। माँ कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। करते हैं रोज ये ड्रिल। बिल्कुल, अटेंशन प्लीज, अशरीरी बन जाओ, बाप को याद करो। ये ड्रिल रोज करनी है, बार बार करनी है।
वह है सुप्रीम टीचर। तुम हो नायब टीचर, असिस्टेंट है ना बाबा के। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मनमना भव का अर्थ भी यह है। डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण लिए। खुद किससे सीखा नहीं, वो तो सुप्रीम टीचर है, किसी से नहीं सीखा, खुद ही ज्ञान का सागर है। और तो सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है, यह सिर्फ सिखलाते ही है ना। सुप्रीम शिक्षक है ना। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूं। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं। अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं ना, वो कहते हैं इसमें शरीर की जरूरत नहीं है। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूं, डायरेक्शन देता हूं। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है। शिव बाबा ऐसी आत्मा जिसमें हम बच्चों को ड्रिल सिखलाने का पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही हैं ड्रिल सिखलाने। कहते ना ये आना और जाना, बस यही करना है। यहाँ आना है, जाना है, बस। आते ही हैं ड्रिल सिखलाने। तुमको तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। यह तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे हैं। सीढ़ी का चित्र सबकी बुद्धि में आ गया। कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे आ गए हैं, है ना। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट्स को नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? कि हे रूहानी बच्चों, अब वापस जाना है। किसी ने कहा अब तक किसी को? सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। ये दुनिया ही अब तमु प्रधान है। हम सतु प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्र लगाए, तमु प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमु प्रधान से सतु प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं। कैसे राजाई की वह याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो सामने देखकर वो स्मृतियां इमर्ज होने लगती हैं। वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं, वहां सारी पवित्र आत्माएं हैं। हम अब पवित्र बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनश्यन्ति। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, है ना। पढ़ेंगे नहीं तो बस खत्म। पद भी विनश्यन्ति हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है सतु प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना, अभी तो नहीं है ना। तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से यह ड्रिल सीखते हैं। अंदर में खुशी भी होती है। ड्रिल सीखते हैं, खुशी होती है। यह पढ़ाई अच्छी लगती है ना, लगती है अच्छी। भगवानुवाच है
भल उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो श्री कृष्ण ने यह ड्रिल सिखलाई नहीं है। ये ड्रिल किसने सिखलाई है? यह तो बाप सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमु प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं। खुद सीखते नहीं और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर हैं। यह है ही सिखलाने वाले रूहानी बाप। बाबा केवल सिखलाने वाला है, बाकी सीख कर फिर सिखलाते हैं। तो ये है सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। तो बुद्धि में ना बिल्कुल जैसे जैसे बाबा बोलते जाएं वैसे बुद्धि में चित्र बनता जाए। 84 जन्म लिया, पतित बन गए, पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन, याद दिला रहे हैं बाबा। अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, भक्ति वाले तो अभी भी यही गीत गा रहे हैं, हे पतित पावन। तुम राज ऋषि हो ना। क्या है? राज ऋषि। ऋषि यानी पवित्र, फिर स्वराज्य अधिकारी भी है। कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? बाप है, बाप बच्चों से उजूरा लेगा क्या? वो तो देने आया है ना। टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना, है ना। बाप भी वही है, टीचर भी वही है। टीचर अपने बच्चों से पैसे थोड़ा ना लेंगे। यह भी फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं। यज्ञ प्रति यदि कुछ देते हैं तो ऐसे कुछ दे नहीं रहे हैं, तो जमा कर रहे हैं ना अपना। यह फीस नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत लेते हो, है ना। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं मन में क्या रहता है, रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वह अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, भल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना, चढ़ती कला तो नहीं होती है ना। अभी जो तुम करते हो, अभी संगम युग पर हम जो कुछ भी जमा करते हैं, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, कुछ भी बाबा की सेवा में लगाते हैं, वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। भक्ति मार्ग में जो मिला फल वो इनडायरेक्ट मिला। ईश्वर अर्थ दिया, डायरेक्ट बाबा को तो नहीं दिया। ड्रामा में नोंद है, इनडायरेक्ट देने की भी नोंद है। यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं, खास हमारे लिए स्कूल बनाते हैं। वह गवर्नमेंट के हैं जिस्मानी स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो जिस्मानी स्कूल है, क्योंकि देह की दुनिया का ज्ञान देते हैं, उसकी नॉलेज देते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए, अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई,
है ना? जहाँ पहुँच जाएँगे ना पढ़ लिख कर, वहाँ तो है राजाई। उसमें नंबरवार तो आते ही हैं, सारे राजा तो नहीं बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी सब होंगे, सबके पास सब कुछ होगा, बाकी नंबरवार। जैसे यहाँ भी राजा, रानी, वज़ीर, प्रजा आदि सब नंबरवार हैं। यह है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं, महाराजाएं होकर गए हैं। वह कितनी खुशियां मनाते हैं। परंतु बाबा क्या कहते हैं? बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है ना। ज्ञान नहीं है ना, तो आत्मा तो एक बारी चक्र में आई तो फिर नीचे गिरेगी ही। गिरते तो सब है ना। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहां रावण राज्य ही नहीं है। इसलिए सुख ही सुख है, दुख नहीं है। यहां है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई हैं। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक गिरकर तमु प्रधान बन गए हैं। कामचिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, वहां फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नहीं कह देंगे। नेति नेति कहते हैं ना। पूछेंगे वह जो जानते होंगे। कौन पूछेगा? जो खुद जानता होगा। खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते? तुम जानते हो। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। यह बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते यह सब सुनाते जाते हैं। शुरू में बाबा भी इतना विस्तार से ज्ञान थोड़ा ना सुनाते थे। धीरे धीरे हुआ ये सब। भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो नाउम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं, है ना। बाबा के पास उस समय भी समाचार आते हैं। यहाँ भी पता चल जाता है। अभी तो ज्यादा तेजी से न्यूज़ फैलती है। तो बाबा कहते हैं समाचार तो आते हैं ना। संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गया। बता रहे हैं माया कैसे आती है। कहते हैं हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते। अच्छा महारथी रोज आने वाला यहां से भी कई बार होकर गया है। उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। बता रहे हैं बाबा, ऐसा ना सोचो कि मधुबन आ गए हैं, निश्चय बुद्धि हो गए हैं, महारथी बन गए हैं तो माया नहीं आएगी। बता रहे हैं बाबा, ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्रह यानी मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं। फिर क्या होता है? फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं, कोई गलती करते हैं, या देखने से चलायमान होते हैं। समझते हैं
हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा, समझते हैं? कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। सगाई हुई, यह मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं, जीते रहो। कहा माया का वार जोर से ना लग जाए। शास्त्रों में भी यह बातें कुछ है ना। अभी की यह बातें बाद में गाई जाएंगी। इसके बहुत सारे माइथोलॉजी में अलग अलग महारथी कैसे उन्हें माया पकड़ लेती है, कैसे विभिन्न प्रकार के राक्षस आते हैं, आक्रमण करते हैं, अलग अलग स्टोरीज के रूप में बताया है। तो फिर बाद में गाई जाती हैं ये बातें। तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा ना हो कहा माया रूपी ग्रहा हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो। मूंझने की बात ही नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, यह है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। पैराडाइज था तो उस समय अलग अलग रिलीजन नहीं थे। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था। जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूं। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो। पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूं ज्ञान से सदगति देने। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार तुमको रास्ता बताने आया हूं। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था, वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है ना, टिक टिक चलती रहती है। बाबा जो ड्रामा में पहले समझाया था वही समझाते रहते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं। यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है ना। दुनिया में भी कहते हैं पता ही नहीं चला कैसे टाइम बीत गया, परंतु हमारा जो सोच है वो केवल एक जन्म तक नहीं है। हम तो जन्म जन्मांतर की बात कर रहे हैं, कल्प कल्पांतर की बात कर रहे हैं। कैसे सतयुग आदि में हम आए थे और टाइम पास होते होते अब देखो संगम पर आ गए हैं, वापस जाने का भी टाइम आ गया है। तो ये बातें कोई नहीं सोच सकता, किसी की बुद्धि में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था।
बाकी थोड़े दिन हैं, वह लाखों वर्ष कह देते। उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं ना। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे। क्या कर सकते हैं, उस समय जागेंगे फिर तो कोई फायदा ही नहीं, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं। समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना पढ़ा तो क्या हुआ, तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माम एकम याद करो। पतित पावन मैं हूं, सबका बाप मैं हूं। श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, श्री कृष्ण के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो। अगर आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो कितना भी माथा मारो, समझेंगे नहीं, है ना। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी। वह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। बता रहे हैं बाबा कैसे मुश्किलात होती है, दोबारा नहीं आ पाते हैं। वो स्थिति तो फिर बन ही नहीं पाती है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है। पहले वाले ही बहुत सारे थे, फिर एडिशन बहुत सारे संबंधी बन जाते हैं, उनकी याद भी आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे। ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया। कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं। वही इमोशंस जो देहधारी में जाते हैं, वो बाबा के साथ, हमारे इस अलौकिक परिवार के साथ अगर हों तो देखो आत्मा कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं इन आंखों से जो तुम देखते हो, इन आंखों से जो तुम देखते हो, वह तो कब्र दाखिल हो जाना है। सब खत्म हो जाएगा। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। अभी भी चारों तरफ सुनते हैं ना, कल की अवतार, ये अवतार, कहते हैं आने वाला है समय, गोल्डन एज।
तो सुनाई तो बहुत कुछ देता है। ज्योतिष जो जानते हैं वो लोग भी बहुत सारी भविष्यवाणियां करते रहते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो, है ना। यह बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। ज्ञान का मनन मंथन करते रहो, श्वासों को सफल करते रहो। अच्छा, अच्छा, तो मतलब कि सितारों पर याद प्यार नंबर 1 पूछा था। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरा, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान है, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। ना, बाबा की छत्र छाया के अनुभव द्वारा, छत्र छाया में रहेंगे तो क्या होगा, फिर विघ्न विनाशक बन जाएंगे, है ना, और फिर अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बस बाबा को साथ ही बना लो। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप बच्चों को अनुभवी बनाने के लिए। जो भी पेपर आते हैं किस लिए आते हैं, हमें एक्सपीरियंस देते हैं। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बाबा दृष्टिकोण बदल देता है हमारा। पेपर किस लिए आ रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते वह विघ्न डालते भी हैं, तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे, है ना। बस कई बार पेशेंस रखनी पड़ती है। अपने आप समय बीत जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। ऐसे सहयोगी बनना और समय पर सहयोगी बनना, दोनों में अंतर हो जाता है ना। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गया है। ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाओ। ये भी नेचुरल हो जाए। एक है कर्म अधीन स्टेज, कर्म कर रहे हैं परंतु कर्म के अधीन होकर कर रहे हैं। दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज, कर्म पर हमारा फुल कंट्रोल है। तो चेक करो, मुझ कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्यधारी राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। ऐसे तो नहीं कोई कर्मचारी हमारे ऊपर ही हावी हो रहा है। कर्म का प्रभाव मुझ पर है या मेरा प्रभाव कर्म पर है, चेक करना है बहुत महीनता से। अच्छा, ओम शांति।
इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में आत्म दीप जलाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में। बुझा ना सकेगी आंधी, बुझा ना सकेगी आंधी कोई प्रेम के इस दीपक को। हरदम पीते हैं बाबा ज्ञानामृत दीपक को। उम्मीदों का किला बनाकर नींव को दृढ़ बनाया है। उम्मीदों का किला बनाकर नींव को दृढ़ बनाया है। इस मन के मंदिर में बाबा हर पल मौज मनाया है। तेरे प्यार की छत्र छाया में। हम खुश नसीब